स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या देखेंगे, डोमेन एंड रेंज देखेंगे। क्या इनवर्स फंक्शन में क्या देखेंगे, डोमेन एंड रेंज देखेंगे। क्लियर। तो डोमेन और रेंज तो हमने पहले ही बताया आपको, लेकिन ये जो होगा कुछ मिक्सअप होगा। इसके अंदर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिक्सअप होगा। तो उसका किस तरह से डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहां पर एक फंक्शन लिया एफ एक्स इजकल टू, लिख लेते हैं पहले, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, देखो पहली बात, चलो इसको एफ एक्स इजकल टू क्या मान लिया हमने, कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा। तो डोमेन देखो, इसका डोमेन कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। तो जब डोमेन -1 to 1 होता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट को किसी से प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। कोई भी रियल नंबर रखो, फ्रैक्शनल पार्ट को कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉस इनवर्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट जब भी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा तो -0 से लेकर के 1 के बीच में प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर तुम कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, कॉस को भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस की जो वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी, किसके बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, आपका डोमेन की बात करोगे तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। और जब आप इसकी रेंज की बात करोगे, रेंज क्या होगा, देखो तो रेंज को देखने के लिए देखो, ये अंदर वाला जो फंक्शन है वो किसके बीच में प्रोड्यूस करेगा वैल्यू, 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो इसका थोड़ा ग्राफ देखता हूँ, ग्राफ देखो यहाँ पर, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बोलो 1,0 और इधर क्या -1,0, बताओ। और ये क्या है आपका, 0 से लेकर के π/2 है, इसके बीच में यहाँ पाए है। तो ये तुम्हारा जब भी जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो जाएगा वो किसके बीच में जाएगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में, ये 0 से, यहाँ 0 है और ये क्या है 1। फ्रैक्शनल पार्ट जब भी जाएगा 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में जो कॉस इनवर्स एक्स जो गया है वो कहां से कहां तक गया है तुम्हारा, यहां से यहां तक गया है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, बोलो। इसका जो डोमेन 1 पर, देखो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है 1 नहीं होता है, लेकिन 1 से इसे फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर के 1, ऐसे लिखते हो ना आप। तो 1 तक, यहाँ π/2 तक गया है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज क्या हो जाएगा आपका, 0 तो ओपन क्लोज इंटरवल में, और π/2 क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल में। रेंज यही तो देखेंगे ना, y एक्सिस पे रेंज देखते हैं, हमने बताया आपको y एक्सिस पे क्या देखते हैं, रेंज। तो ये 0 से लेकर के π/2 तक ही गया, तो ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया इस फंक्शन के लिए। दूसरा ले लेते हैं क्या, एफ एक्स इजिकल टू, मान लो हमने ले लिया, इसका डोमेन और रेंज निकालना है क्या, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। चलो इसका निकालते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा आपका, फ्रैक्शनल पार्ट का, वो फिर से वही कहानी, फ्रैक्शनल पार्ट जो वैल्यू, इसका डोमेन जब बात करोगे, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रखो चलेगा, क्या दिक्कत है, कोई भी साइन इनवर्स एक्स के अंदर क्या रखो, कोई भी रियल नंबर रखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल। रेंज की बात करोगे तो रेंज का मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स इसके अंदर में कहां से कहां तक गया, देखो। तो साइन इनवर्स एक्स का हम ग्राफ बना लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे तो साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे। यहां से ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स, यहाँ -1 है और यहाँ क्या है 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, ये आपका π/2, और ये क्या है 0 - π/2 है। तो ये जो आया इसका मतलब ये जो तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से लेके कहां के बीच में ट्रेवल करेगा, फिर से यहाँ 0 से लेकर के 1 के बीच में ट्रेवल किया है ना। तो ग्राफ कहां से गया, 0 से लेकर कहां तक गया, π/2 तक गया। तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, इसका भी रेंज सिमिलरली, इसका रेंज क्या आ जाएगा, बोलिए, 0 से लेकर के 0 क्लोज इंटरवल में और π/2 ओपन इंटरवल में। तो 0 से लेकर के क्या आ गया, π/2 इसका क्या आ गया, रेंज आ गया, है ना। चलो एक और भी लेते हैं यहाँ पर,
कॉट, इसका भी डोमेन निकालेंगे, डोमेन एंड रेंज। कॉट, ये कॉट इनवर्स ऑफ सिग्मन ऑफ एक्स, इसका डोमेन और रेंज जानना चाहते हैं। क्लियर? तो देखो सिग्मन एक्स में सिग्मन ऑफ एक्स है, इसमें कोई भी रियल नंबर रखो चलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर रखो तो वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगी कि नहीं बोलो। यहाँ पर इसका डोमेन की बात करना चाह रहा हूँ। सिग्मन ऑफ एक्स की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 -1। ये जो वैल्यू जो आती है क्या आती है, 0 -1 और क्या आती है, 1 आती है। तो कोई भी रियल नंबर रखो तो वैल्यू क्या देगा, या तो 0 देगा या 1 देगा या क्या देगा, -1 देगा। इससे बाहर तो दे ही नहीं सकता। नहीं, इसके बीच में वैल्यू दे सकता है, इसके बाहर तुम्हें कहाँ देगा वैल्यू बोलो, इसके बीच में वैल्यू देगा। तो डोमेन यहाँ पर कोई कुछ भी नंबर रखो तो क्या 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, इसके अलावा क्या है, नहीं आएगा। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑल रियल नंबर आ गया बोलो, नहीं। और रेंज क्या आ जाएगा, रेंज तो ये 0 सिग्मन ऑफ 0 देगा, -1 देगा, 1 देगा। तो इस पर जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वही तो रेंज होगा तुम्हारा। इस पर वैल्यू देखो, यहाँ पर 1 रखा है, कॉट इनवर्स ऑफ 1, तो ये कितने डिग्री पर 1 कितने देगा, π/4 पे बोलो। फिर 0 कब देगा, π/2 पर, और -1 कब देगा, 3π/4 पर। हो गया, ये क्या आ गया, इसका रेंज आ गया, इसका इस फंक्शन का। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली डोमेन एंड रेंज निकालते हैं कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। ये fx = ये दे रखा है बोलो। तो देखो पहली बात, कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, यहां पर यदि तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू रख दोगे तो ये तो दिक्कत आ जाएगा ना। कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कुछ भी ले सकता है वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर थोड़ी बोल सकते हो आप, क्योंकि कॉस को भी तो देखना है ना। कॉस इनवर्स एक्स को -1 से 1 के बीच में ही तो ले जाना है। तो कॉस इनवर्स एक्स जो -1 से 1 के बीच में कहां से आएगा बोलो, इसका डोमेन कहां से कहां तक इसका जा सकता है, -1 से लेकर के 2 तक बोलो। इसको यहाँ पर हमने ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया बोलो। अब इसमें इसके अंदर देखो 2 पर आपका क्या है, 2 पर क्या है आपका ओपन ब्रैकेट है, मतलब 1.99 तक। तो -1 से 1 के बीच में आ गया ना वैल्यू, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया, -1 से लेकर के 2 तक ओपन ब्रैकेट है ना। और रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज की, तो रेंज देखो क्या आ जाएगा, रेंज जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा ये क्या, इसके बीच में क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या वैल्यू देगा बोलो, जो भी वैल्यू देगा वो क्या देगा, इंटीजर देगा ना। तो इंटीजर क्या क्या वैल्यू दे सकता है, इसके बीच के बाद, इसके बीच में क्या क्या इंटीजर दे सकता है, -1, 0 और 1 दे सकता है। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा बोलो, 0, π/2 और पाई आ जाएगा, नहीं पाई पर -1, 0 पर 1 है ना। cos 90 डिग्री 0, 0 पर क्या आ जाएगा 1, पाई पर क्या आ जाएगा -1। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। क्लियर है। जैसे मान लो इसका हम लेते हैं एक फंक्शन fx = e⁻sin है, ऐसे है। तो इस फंक्शन का हम देखना चाहते हैं डोमेन और रेंज। साइन इनवर्स x लिख लो, इसका इनवर्स फंक्शन है तो इसका हम देखना चाहते हैं डोमेन और रेंज। तो देखो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 के बीच में ही होगा। इसका मतलब अपने को e⁻x का जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में ही लेना है, इससे बड़ा, इससे जब बाहर नहीं लेना है बोलो। यही तो बात होगा ना कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1, और e⁻x की जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में ही लेना है, इन बिटवीन लेना है। तो चलो ये देखो, मैं पहले e⁻x का ग्राफ बना लेता हूं इसके अंदर का। इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में कहां तक रहती है, देखो ऐसे। तो देखो e⁻x का ग्राफ है और यहाँ क्या है तुम्हारा 0,1 है, ऐसे है, ये चीज माना यहाँ पर। तो 0,1, तो 1 से बड़ा नहीं जाना है, 1 से यहाँ पर जाएगा नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स x जो है 1 से बड़ा वैल्यू लेगा नहीं। तो वैल्यू क्या लेगा, 1 से छोटा वाला वैल्यू लेगा, इधर वाला वैल्यू लेगा बोलो। इधर वाला वैल्यू लेगा कि नहीं, साइन इनवर्स x वाला। तो इधर वाला वैल्यू लेगा। जब इधर वाला वैल्यू लेगा तो ये तुम्हारा इसका जो आ गया, इसका जो डोमेन आ गया, क्या आ गया इसका डोमेन, देखो यहां से लेकर के
इधर माइनस इन्फिनिटी तक गया है, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, जीरो तक, बोलो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, जीरो तक। और रेंज क्या आ जाएगा इसका, रेंज देखो, रेंज वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां गई, जीरो, जीरो पर क्या क्या जीरो को टच करता है टू द पावर एक्स, नहीं, जीरो पे ओपन ब्रैकेट और वन पे क्लोज ब्रैकेट, नहीं वन रखोगे तो ये क्या देगा, पाई बाय टू दे देगा ना यार, क्या मैं भी हूं। तो ये जीरो से वन के बीच में गया, तो जीरो से वन के बीच में गया, तो क्या साइन इनवर्स जीरो जीरो, और वन रखोगे तो क्या पाई बाय टू, पाई बाय टू, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, रेंज आ गया, है ना। तो इस तरह से आपका ये क्या आ गया, रेंज, रेंज निकाल लोगे आप। दूसरा इसमें और भी देख लेते हैं, चलो। अब जो है इसमें आप इनइक्वलिटी को थोड़ा देखते हैं, इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में,